कहते हैं कि अपनी संस्कृति संपन्न परंपराओं और विश्व प्रसिद्ध मंदिरों से भरी है वृंदावन की ब्रजभूमि, जो कि प्राचीन काल से ही धर्म और सांस्कृतिक के क्षेत्र में अपने आप में ध्वजवाहक रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वृंदावन के प्रमुख मंदिरों का समूह। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हम हैं अभी वृंदावन में और हम हैं अभी इस वक्त मदन मोहन टेम्पल पर, जो कि बांके बिहारी से भी पुराना मंदिर है। अगर मैं ये कहूँ कि यह वृंदावन का पहला मंदिर है तो ये चीज़ गलत नहीं होगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में, क्या रहा है इसका इतिहास। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, लोकप्रिय लोक कथाओं के अनुसार श्री राधा मदन मोहन मंदिर करीब 5000 साल पुराना माना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ में श्री कृष्ण के परपोते श्री वज्रनाथ जी ने करवाया था, पर ऐतिहासिक दावों की माने तो नागर शैली में बने इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1580 में श्री सनातन गोस्वामी के मार्गदर्शन में एक मुल्तान के व्यापारी रामदास खत्री और कपूरी ने करवाया था, जिसके बारे में कहते हैं कि पहले यमुना नदी इस मंदिर के पास से ही बहा करती थी, जो कि आज काफ़ी दूर पहुंच गई है। माना जाता है कि एक बार नाव में माल भर के रामदास खत्री यमुना के रास्ते मुल्तान से आगरा व्यापार के लिए आ रहे थे, जहां वृंदावन में काली देह के पास उनकी नाव रेत में अटक गई। तो काफ़ी समय तक यमुना में फंसे रहने के बाद उन्होंने सनातन गोस्वामी जी से मदद मांगी। इस पर उन्होंने कहा कि मदन मोहन जी से प्रार्थना करें, आपकी नाव जरूर निकलेगी। माना जाता है कि प्रार्थना करने के बाद उस व्यापारी की नाव फिर से पानी में तैरने लगी, जिसके बाद माना जाता है कि नाव में भरे माल को बेचकर रामदास ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। पर आगे जब 1670 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने जब इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो मदन मोहन मंदिर की मूल मूर्ति को वृंदावन और मथुरा के मंदिरों पर औरंगजेब के हमले से पहले ही रात भर में राजा जय सिंह द्वारा गुप्त रूप से जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में इस मंदिर के मूल देवताओं को राजा गोपाल सिंह द्वारा राजस्थान के करौली के मदन मोहन मंदिर में स्थापित करा दिया गया। और फिर समय के आगे बढ़ने पर इस मंदिर में पुरानी मूर्ति जैसी दिखने वाली एक दूसरी मूर्ति को स्थापित कर दिया गया, जिसमें मदन मोहन, जो कि भगवान कृष्ण का ही एक अतिरिक्त नाम है, उनके साथ राधा जी और ललिता सखी को भी स्थापित कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ दीवारों और पत्थरों पर कुछ बातें भी लिखी हुई हैं, पर इसकी भाषा को पढ़ना तो संभव नहीं है, पर इसको देखकर ऐसा जरूर लगता है कि ये लिखावट जरूर मंदिर से जुड़े कुछ इतिहास को अपने अंदर छुपाए हुए है। इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि इस मंदिर का मुख्य दरवाजा पहले यहाँ से हुआ करता था, पर आज ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर श्री राधा मदन मोहन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपका कभी वृंदावन आना हो तो यहाँ जरूर आइएगा। तो दोस्तों, वृंदावन में मदन मोहन मंदिर से थोड़ा आगे चलने पर रमण रेती के पास पड़ता है श्री बांके बिहारी मंदिर, जो कि कृष्ण भगवान का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो दोस्तों, स्वामी हरिदास जी, जो कि रामतनु पांडे या कहें कि तानसेन जी के गुरु भी थे, जिन्होंने अपने 12.5 साल की तपस्या से वृंदावन के निधिवन से एक मूर्ति प्राप्त की, जो कि गर्दन, कमर, पैरों से टेढ़ी थी, जिससे उनका नाम पड़ा बांका, क्योंकि ब्रज में टेढ़े को कहते हैं बांका, इसीलिए इनका नाम पड़ा बांके बिहारी। तो दोस्तों, इसके आगे बांके बिहारी मंदिर की स्थापना सन 1864 में हुई थी और इस मंदिर का पूर्ण निर्माण सन 1921 में स्वामी श्री हरिदास जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से हुआ था। तो दोस्तों, वैसे तो बांके बिहारी वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और बांके बिहारी के दर्शन करके आपको एक अलग ही दिव्य अनुभव प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मंदिर के अंदर बांके बिहारी जी की मूर्ति के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा डलता रहता है, जिसके पीछे माना जाता है कि कोई अगर बांके बिहारी जी को भावपूर्ण नज़र से देख ले तो बिहारी जी उसके साथ चले जाते हैं, जिसके बारे में आप माने या ना माने, पर ऐसा कई बार हुआ है।
तो दोस्तों बांके बिहारी मंदिर अगर आप आना चाहते हैं तो यह मंदिर सुबह 8:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक खुलता है, जिसमें आप कभी भी आकर बांके बिहारी के दर्शन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बांके बिहारी मंदिर के बाद हम वृंदावन की कुंज गलियों से होते हुए हम चल रहे हैं कृष्ण बलराम मंदिर की ओर, जिसे कि इस्कॉन टेम्पल भी कहते हैं। तो दोस्तों इस्कॉन टेम्पल, जिसका कि मतलब होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसकी स्थापना सन 1966 में भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में की थी। कहते हैं कि वृंदावन में इस्कॉन मंदिर का निर्माण सन 1975 में प्रभुपाद जी ने करवाया था और यह मंदिर यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, जिसके पीछे माना जाता है कि आज से 5000 साल पहले इस स्थान पर भगवान कृष्ण और बलराम जी अपनी गायें चराने आते थे और यहीं गोपियों के साथ लीलाएं करते थे। ठीक उसी स्थान पर इस कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों यह मंदिर दूसरे मंदिरों से थोड़ा अलग है, क्योंकि लोग यहाँ सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए ही नहीं आते, बल्कि वे यहाँ आकर साधना और श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं। और भारतीयों से ज़्यादा यहाँ विदेशी पर्यटक अध्यात्म और ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते हैं। तो दोस्तों अंदर आने पर उल्टे हाथ पर पड़ती है भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की समाधि, जिन्होंने इस्कॉन परंपरा और मंदिरों को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो दोस्तों इस्कॉन मंदिर का निर्माण सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से किया गया है और मंदिर की दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी और पेंटिंग की गई है, जिसमें कृष्ण जी की शिक्षा और उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को दिखाया गया है। तो दोस्तों इस मंदिर के मुख्य परिसर में 3 वेदियां हैं, जिसमें कि मध्य की वेदी में कृष्ण बलराम की मूर्ति है और आसपास की 2 वेदियों में अलग अलग मूर्तियां रखी हुई हैं। तो दोस्तों इस्कॉन टेम्पल के बाद हम आप पहुंचे हैं पागल बाबा के मंदिर। वैसे तो पागल बाबा का यह मंदिर मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसका निर्माण वृंदावन के प्रसिद्ध संत लीलानंद ठाकुर जी ने करवाया था, जिन्हें कि पागल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आगे इस मंदिर में प्रवेश करते ही माँ भगवती का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है और मुख्य मंदिर के ठीक सामने एक कुंड भी बना हुआ है, जिसे कि सुदेवी कुंड कहा जाता है, जो कि बाबा की पत्नी के नाम पर बना था। और कुंड के बगल में ही शिव परिवार का एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। कहते हैं कि पागल बाबा का यह मंदिर वृंदावन के सबसे अद्भुत मंदिरों में से एक है, जो कि 221 फीट ऊंचा और 9 मंजिल इमारत का सफ़ेद संगमरमर में बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण सन 1969 में हुआ था और इसकी प्राण प्रतिष्ठा सन 1981 में हुई थी। इस मंदिर के निर्माण के बारे में माना जाता है कि बहुत समय पहले वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था, जो कि बांके बिहारी का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने एक महाजन से कुछ रुपए उधार लिए और वह हर महीने उसे थोड़ा थोड़ा करके चुका रहा था। लेकिन जब उसकी आखिरी किस्त बची तो महाजन ने उसे अदालती नोटिस भेज दिया, जिसमें उसका कहना था कि उसने अभी तक पैसा और ब्याज नहीं चुकाया है। ऐसे में ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया और उसने महाजन के पास जाकर बहुत सफाई दी, लेकिन वह नहीं माना और फिर मामला कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में भी ब्राह्मण ने जज से यही कहा कि उसने सारा पैसा चुका दिया है और महाजन झूठ बोल रहा है। तब जज ने पूछा कोई गवाह है, तो ब्राह्मण ने कहा मेरे हिस्से की गवाही बांके बिहारी देंगे। जिसके बाद जज ने बांके बिहारी के लिए समन जारी कर दिया और ब्राह्मण ने उस समन को ले जाकर बांके बिहारी के मंदिर में रख दिया और कहा प्रभु आपको मेरे हिस्से की गवाही देनी है।
इसके बाद गवाही वाले दिन सचमुच एक बूढ़ा आदमी जज के सामने आया और उसने गवाही दी। जब महाजन का बहीखाता देखा तो पता चला ब्राह्मण निर्दोष है। ब्राह्मण के निर्दोष साबित होने के बाद महाजन ने जज के सामने ब्राह्मण से पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कौन था, जिस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि श्री बांके बिहारी थे। ब्राह्मण की यह बात सुनकर जज ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और ब्राह्मण से बांके बिहारी का पता पूछा, जिस पर ब्राह्मण ने कहा कि बिहारी जी तो सर्वत्र हैं और वो हर जगह हैं। और इसके बाद जज अपना घर और सारा काम छोड़कर फकीर बन गया और बांके बिहारी को ढूंढने के लिए निकल गया। और फिर जब वो बहुत सालों बाद जब वृंदावन में लौटा तो लोग उसे पागल बाबा के नाम से जानने लगे और वह जज और कोई नहीं बल्कि लीलानंद ठाकुर थे। दोस्तों, इस मंदिर पर आने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ अपनी समस्याएं और परेशानियां लिख लेने से सारी मनोकामनाएं और सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ ज़्यादातर लोग आकर अपनी अपनी परेशानियां लिखते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की 9वीं मंजिल से आप पूरे वृंदावन को देख सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़े ही खूबसूरत दृश्य का अनुभव देता है। दोस्तों, मुख्य मंदिर के एक तरफ स्थित है लीलानंद ठाकुर जी की समाधि, जिसके बारे में कहते हैं कि लीलानंद ठाकुर जी ने अपना शरीर यहीं त्यागा था। वैसे 9 मंजिल वाले इस मंदिर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको सभी धर्मों की एक छोटी सी झलक दिखाई देगी। तो दोस्तों, पागल बाबा के मंदिर के बाद हम आप पहुंचे हैं प्रेम मंदिर, जो कि वर्तमान समय की आधुनिक बनावट और अपने समय की बेहतरीन सजावट के साथ बनाया गया है। तो दोस्तों, प्रेम मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा करवाया गया था, जो कि 14 जनवरी 2001 को बनकर तैयार हुआ था और यह लगभग 54 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे बनने में करीब 11 साल का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। वैसे तो मंदिर की दीवारों को राधा कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं से सजाया गया है और बाकी के पूरे क्षेत्र को कृष्ण भगवान के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को झांकियों के माध्यम से दिखाया गया है। वैसे तो प्रेम मंदिर दिन भर पर्यटकों के लिए खुला रहता है, पर ज़्यादातर लोग यहाँ शाम के वक्त में आते हैं क्योंकि इसका लाइट शो काफ़ी आकर्षक और खूबसूरत बनाया गया है। तो दोस्तों, व्हाइट इटालियन मार्बल से बने इस प्रेम मंदिर का निर्माण राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लगभग 1000 शिल्पकारों ने साथ मिलकर किया था, जो कि प्राचीन भारतीय शिल्पकला का एक बेहतरीन नमूना है। तो दोस्तों, आगे हम आपको दिखाते हैं प्रेम मंदिर में बनी कुछ झांकियाँ, जो कि राधा कृष्ण के जीवन से जुड़ी बहुत सी घटनाओं को बड़े ही खूबसूरत तरीके से दर्शाती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वृंदावन के मंदिरों पर बना यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।